हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और ठीक हो। फ्रेंड्स, दोपहर के 1 डेढ़ का टाइम हो चुका है और आज मैंने बनाई है नमकीन चावल। फ्रेंड्स, ये नमकीन चावल है, ये खीरा है, ये मिर्ची है और ये लस्सी है। फ्रेंड्स, लस्सी थोड़ी इसलिए लेती हूँ कि मैं चावल के साथ ज़्यादा लस्सी नहीं खाती। जब कभी कभार खाते वक्त अगर अटक जाता तो ही थोड़ा बहुत 1-2 घूंट लस्सी ले लेते, नहीं ज़्यादा नहीं खाते। और वैसे फ्रेंड्स, मुझे अदल बदल कर खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह की सब्ज़ी रोटी तो हर रोज़ नहीं खाई जाती ना। कभी सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ, तो कभी ब्रेड पकोड़ा समोसा बना लेती हूँ, कभी पकोड़े बना लेती हूँ, तो कभी राजमा चावल बना लेती हूँ, तो कभी दाल चावल बना लेती हूँ। तो आज मैंने बनाई है नमकीन चावल। आपको पता है फ्रेंड्स, नमकीन चावल को हर स्टेट में अलग अलग भाषा में अलग अलग बोली से बोला जाता है। जैसे नमकीन चावल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राई राइस, और हिंदी में बोलते हैं नमकीन चावल, और हरियाणवी भाषा में बोलते हैं इन्हें चरचरे चावल, और यूपी में बोलते हैं इन्हें पीले चावल, और पंजाबी में बोलते हैं मटरांधे चावल, और बिहार की भाषा में भी यूपी बिहार की भाषा में इन्हें मिक्स लोग जो होते हैं, जैसे यूपी बिहार के होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं इन्हें खिचड़ी। और फ्रेंड्स, कुछ लोग इसे मतलब वैसे ही बोलते हैं, जैसे कि किसी ने बोल दिया मटर के चावल या फिर कोई नमकीन चावल। इस तरह से हर स्टेट की अलग अलग बोली होती है। और फ्रेंड्स, मुझे अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा सीखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं अक्सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थानों पर जाती रहती हूँ, तो फ्रेंड्स वहाँ हर तरह की बहन बेटी से मेरी मुलाकात होती है, अच्छा लगता है। उनकी भाषा बोली मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वैसे फ्रेंड्स, मुझे कई तरह की भाषा भी बहुत आती है, जैसे इंग्लिश हुई, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, मराठी, तमिलनाडु भी थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं पाती। जो पूर्वी भाषा हुई बिहार की, और फ्रेंड्स और भी कई ऐसी भाषाएं हैं जो मैं बोल भी लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। और फ्रेंड्स, खासकर जब यूपी बिहार के या किसी भी स्टेट के जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तोतली भाषा में बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनसे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मेरी आदत ऐसी है कि मैं छोटे बच्चों के साथ छोटी बच्ची बन जाती हूँ और बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हूँ। और जब छोटे बच्चों से मैं बात करती हूँ तो अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे हम छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे, उनके साथ वो पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हम हरियाणवी भाषा में उन्हें कंचा बोलते हैं। कंचे से जब हम खेलते थे, स्कूल में जाते थे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर, वहाँ स्लेटी होती थी, उन्हें तोड़कर हम उनसे भी खेलते थे। कबड्डी, खो खो, छुपम छुपाई, बहुत तरह के खेल होते थे जो हम खेलते थे। और फ्रेंड्स, अक्सर फ्रेंड्स के साथ जाना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। बचपन के दिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे होते हैं फ्रेंड्स। वैसे दिन तो बहुत ही सभी, चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। अक्सर कहा जाता है कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं कि अब तो बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शरीर बूढ़ा होता है इंसान का, मन बूढ़ा नहीं होता। मन हमेशा ही स्वस्थ रखना चाहिए, हमेशा ही अच्छा रखना चाहिए। हम अपने जीवन में हमेशा व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और हर काम अपना करते रहें, हर एज के हिसाब से। जैसे इंसान का थोड़ी एज ज़्यादा है तो हम उस एज के हिसाब से काम करें, खाली ना बैठें। अगर खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग तरह तरह की उलझनों में उलझ जाता है। कई बार ऐसी टेंशन्स हो जाती हैं, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम अक्सर उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ खुशियाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जीवन में हमें छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करना चाहिए। हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए।
वो कहते हैं ना जाने कब कौन सी घड़ी, कौन सी मिनट या कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें हंसते खेलते रहना चाहिए। जहाँ भी मिल जाए, जब भी मिल जाए, हमें चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी से अगर ज्ञान प्राप्त होता हो, खुशी मिलती हो, तो हमें ले लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे छोटा है या हम इससे बड़े हैं। नहीं फ्रेंड्स, खुशियाँ और ज्ञान तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, हमें ले लेना चाहिए। और हमेशा ही हमें शिक्षा और ज्ञान हमें से लेते भी रहना चाहिए और बांटते भी रहना चाहिए। लेने से हमारे ज्ञान बढ़ता है और देने से भी ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा ही जीवन में खुशहाल रहना चाहिए। हमेशा ही अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। जीवन में ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए हमेशा ही खुश रहें, यही जीवन है। लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या हमारी उनको परेशानियों को लेकर अगर हम बैठे रहें तो क्या वो टेंशन कम हो जाएंगे फ्रेंड्स? वो कम नहीं होंगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि उन टेंशन से हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में बीमारियां बढ़ेंगी। हम सोचते रहेंगे तो हमारा सर दर्द होने लग जाएगा। कभी हमारे बीपी लो हो जाता है तो कभी हाई हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा ही कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने हमें ये कह दिया या वो कह दिया। अगला तो कह कर चला जाता है, लेकिन हम सोचते सोचते हम परेशान हो जाते हैं। हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को इतना बीमार बना लेते हैं कि एक दिन वो बीमारी का गोदाम बन जाता है और दवा लेते लेते परेशान हो जाते हैं वो अलग। तो फ्रेंड्स, जीवन में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी भी जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाले कल का स्वागत कीजिए और ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें कितना अच्छा शरीर दिया है। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। वो खुश इसलिए रहते हैं कि उन्हें जो मिल जाता है खा लेते हैं और कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, यही जीवन है। सो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।